गाइस, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? आज मैं आपको सिखाने जा रही हूँ कुछ न्यू सेंटेंस जिसे हम हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। जैसे सूर्य निकला, द सन रोज। रोज का मतलब निकलना। हम लोगों ने बिस्तर छोड़ दिया। वी लेफ्ट द बेड। बेड बिस्तर, लेफ्ट का मतलब छोड़ना या छोड़ दिया। उसने कठिन परिश्रम करते हुए पुरस्कार जीत लिया। वर्किंग हार्ड, ही वॉन द प्राइज। प्राइज का मतलब पुरस्कार। या आप ऐसे ही बोल सकते हैं, ही वॉन द अवार्ड बाय वर्किंग हार्ड। अवार्ड का मतलब पुरस्कार। वर्किंग हार्ड कठिन परिश्रम या कठिन मेहनत करते हुए। या आप ऐसे ही बोल सकते हैं, ही वर्किंग हार्ड ही वॉन द बाय वर्किंग हार्ड ही वॉन द प्राइज। तेज़ चलो तुम गाड़ी छोड़ दोगे। वेल्क फास्ट। वेल्क फास्ट का मतलब तेज़ चलना। अदरवाइज वरना। यूल, इसका फुल फॉर्म होती है यू विल या यू शैल। यू शैल इसकी फुल फॉर्म यू विल या यू शैल हो सकती है। मिस द ट्रेन, तेज़ चलो तुम गाड़ी छोड़ दोगे। वेल्क फास्ट अदरवाइज यूल मिस द ट्रेन। मैं खाता हूँ, आई ईट। वह खाता है, ही ईट्स। वह खाती है, शी ईट्स। हम खाते हैं, वी ईट। तुम खाते हो, यू ईट। वह खाते हैं, दे ईट। मैं नहीं खाता हूँ, आई डू नॉट ईट। वह नहीं खाता है, ही इट डज नॉट ईट। वह नहीं खाती है, शी इट डज नॉट ईट। हम नहीं खाते हैं, वी डो नॉट ईट। आगे देख लेते हैं। तुम नहीं खाते हो, यू डो नॉट ईट। वह नहीं खाते हैं, दे डो नॉट ईट। खाना खा लो, प्लीज़ ईट। जाओ और खाना खाओ, गो एंड ईट फूड। यहाँ सारे सेंटेंस इसलिए दिए गए हैं ताकि आप समझ सकें कि ईट खाया या खाते हैं, और यू तुम, दे वे, और मैं आई, वह ही, वह शी। जब हम लड़की के बारे में बोलते हैं तो वहाँ शी लगता है, और जब लड़के के बारे में तो ही लगता है। हम वी, तुम यू, दे वे। यहाँ सेंटेंस वही रहेंगे, बस मैं, वह, हम, तुम, वे, बस इनका ध्यान रखना होता है। जैसे आई, ही, शी, वी, यू, दे, इन सब का खास ध्यान रखना होता है। आगे देख लेते हैं। वैसे जब हम बोलते हैं ना, जब हम किसी से बोलते हैं क्या मैं खाता हूँ, डो आई ईट। यहाँ मैं नहीं खाता हूँ, आई डो नॉट ईट। अगर क्या मैं खाता हूँ, डो आई ईट आएगा बस। डो यहाँ आई और ईट। और वैसे क्या वह खाता है, डज क्या वह खाता है। अगर वैसे यहाँ है वह नहीं खाता है, ही इट डज नॉट ईट। और अगर क्या वह खाता है, डज ही ईट। और अगर क्या वह खाती है, डज शी ईट। क्या हम खाते हैं, जैसे हम बोलते हैं ना, क्या हम खाते हैं, डो वी ईट। क्या तुम खाते हो, डो यू ईट। क्या वे खाते हैं, वे यानी बहुत सारे, क्या वे खाते हैं, डो दे ईट। वहाँ पर ये लगेगा, डो दे ईट। बस सेंटेंस में कुछ फ़र्क है। और आगे देख लेते हैं कुछ न्यू सेंटेंस। जैसे मैं किताब पढ़ता हूँ, आई रीड अ बुक। हम बाज़ार जाते हैं, वी गो टू द मार्केट। तुम रात को गाते हो, यू सिंग इन द नाइट। वह अपने बच्चे को मारती है, शी बिट्स हर चाइल्ड अपने बच्चे को। वे शाम को हॉकी खेलते हैं, दे प्ले हॉकी इन द इवनिंग मतलब शाम को। मोहन कब पढ़ता है, व्हेन डज मोहन रीड। वह अपनी किताब पढ़ती है, शी रीड्स हर बुक अपनी किताब। मैं झूठ नहीं बोलता, आई डोंट टेल अ लाई। आगे देख लेते हैं।
टेल अ लाई झूठ नहीं बोलता। डो नॉट टेल अ लाई झूठ नहीं बोलता। हम नदी में नहीं नहाते। वी डो नॉट बैथ इन द रिवर। मैं दिन में नहीं सोती। आई डोंट स्लीप इन द डे। वह रविवार को सिनेमा नहीं जाता। ही डज नॉट गो टू द पिक्चर ऑन संडे। वे शाम को ताश नहीं खेलते। दे डो नॉट प्ले कार्ड्स इन द इवनिंग। क्या मैं नाराज़ होता हूँ? डो आई गेट एंग्री। मेरे पास आओ, कम टू मी। जब हम किसी से बोलते हैं ना तुम मेरे पास आओ, तो कम टू मी, इंग्लिश में ही बोल सकते हैं कम टू मी। क्या हम किताबें नहीं पढ़ते हैं? डो वी नॉट रीड बुक्स। क्या तुम क्या करते हो? वाट डू यू डू। जब हम किसी से बोलते हैं ना, किसी अजनबी से मिलते हैं तो हम उससे पूछते हैं ना तुम क्या करते हो, तो वाट डू यू डू। क्या तुम इस मकान में रहते हो? डू यू लिव इन दिस हाउस। क्या मोहन बाजार जाता है? डज मोहन गो टू द मार्केट। और आगे देख लेते हैं। वह कहाँ रहता है? वेयर डज ही लिव। यह चिड़िया आकाश में नहीं उड़ती। दो बर्ड्स नॉट फ्लाई इन द स्काई। स्काई का मतलब आकाश या आसमान। तुम्हारे लिए, फॉर यू। जब हम कोई चीज़ लाते हैं ना तो कोई हमसे पूछता है तुम किसके लिए लाए हो, तो आप इंग्लिश में ही बोल सकते हैं फॉर यू, तुम्हारे लिए। उस किताब को मत लाओ। डोंट ब्रिंग दैट बुक। कभी किसी को गाली ना दो। नेवर अब्यूज़ एनीबडी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें प्लीज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।